जैसा कि दोस्तों हम सबको यहाँ पर दिखाया जाता है कि नेकचंद के पास मेहता साहब और जेठालाल आता है, लेकिन नेकचंद जेठालाल पर ही चाल उल्टी गेर देता है उसके ऊपर, और वो ही कहता है कि आपने मेरे पिताजी से पैसे लिए थे और जब देने की बारी आई तो आपने दे दिए, और आपको जैसा ही पता चला कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई उसके बाद आप लोग पैसे लेने के लिए वापस आ गए। तो दोस्तों यहाँ पर देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है कि क्या यहाँ पर चालू पांडे आएंगे इस केस को सोल्व करने के लिए। यहाँ पर नेकचंद कहता है कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तब जेठालाल कहता है कि ठीक है बुलाओ बुलाओ बुलाओ, लेकिन ऐसा सुनकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है नेकचंद का। इसका मतलब ये यहीं पर ये है कि नेकचंद सिर्फ जेठालाल को ऐसे ही कह रहा था कि मैं पुलिस को बुलाऊं, लेकिन यहाँ पर नेकचंद पुलिस को नहीं बुलाने वाला, क्योंकि उसकी चाल उस पर ही उल्टी पड़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि ऐसे तो वो पैसे नहीं दे रहा, यानी कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, तो यहाँ पर जेठालाल अपनी उंगली को टेढ़ी करेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हो सकता है कि वो चालू पांडे को बुलाया और इस केस को सोल्व करने के लिए कहे, लेकिन वहाँ पर ये कहेगा नेकचंद की आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे को पैसे दिए, यानी कि आपने मेरे को पैसे दिए। ये पैसे तो वो है जब मेरे पिताजी आपको 25 लाख रुपए कैश दिए थे, आपने फ़ोन पे किया है। तो देखना होगा कि यहाँ पर इस केस को चालू पांडे कैसे सोल्व कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि जेठालाल के 25 लाख रुपए मिल पाएंगे या नहीं? मेरे को यहाँ पर ऐसा लगता है कि जेठालाल को 25 लाख रुपए मिलेंगे तो ज़रूर, लेकिन अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर हो सकते हैं 10 तो नहीं 4-5 एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर किस प्रकार जेठालाल को 25 लाख रुपए मिलता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना।